हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ठंड हो रही है? कहाँ है ठंड? मेरे तो नहीं लगती, हम तो मर्द हैं। तो अभी हम लोग जो हमने लास्ट ब्लॉग एंड किया था कि हम लोग निकल चुके हैं, तो हम लोग निकल ही चुके हैं और अभी भी रास्ता है 6 घंटे का। सोचो इतनी ठंड छोड़ के हम और ठंड में जा रहे हैं, हमसे बड़ा फुद्दू कौन। ये देखो इतनी ठंड में AC हॉल। वॉशरूम किधर है? वॉशरूम मिल गया, मिल गया। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, जैसे थर्सडे है आज थर्सडे है, तो थर्सडे को जैसे बाल नहीं कटवा सकते जितनी ठंड हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ भाई यहीं बर्फ गिरवा दो। अगर बर्फ नहीं गिर रही यहाँ पे, तो मैं तो कहता हूँ कि सारी गलती है बीजेपी की। क्यों नहीं? देखो इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, 8 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे बर्फ क्यों नहीं पड़ रही भाई? एक बीजेपी गलती है? ये गलती बीजेपी की है कि नहीं है? बताओ, हंस रहे हैं, बताओ लोग। इतना सीरियस मैटर है यहाँ पे ये। यार एक खुद बात सोचो भाई, देखो दिल्ली से कोई बंदा 8 घंटे 9 घंटे 18 घंटे ड्राइव करके पहाड़ों पे जा रहा है बर्फ देखने। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है बात कि भाई वहीं बर्फ पड़वा दे? पहाड़ भी कटवा रहे हैं लोग। अब बंदा बर्फ देखने जाए तो कहाँ जाए? पहाड़ से कोई बर्फ गिरती है? आसमान से गिरती है? गिरती तो पहाड़ पे ही है। अब वही कटवा देंगे, जमीन पे तो गिरती नहीं भाई। हमें नॉर्मल बताओ, तो गलती किसकी है? मोदी सरकार की गलती है, बीजेपी गलती है। मैं टैग कर रहा हूँ भाई, बर्फ चाहिए घर घर बर्फ। तो वो थोड़ी मोदी सरकार देगी, 4 पराठे तो ये दे देंगे होटल वाले। घर घर मोदी, हर घर मोदी। लेकिन मोदी तभी जब दिल्ली में बर्फ पड़ेगी। मैं अगली बार वोट तभी दूंगा जब दिल्ली में बर्फ पड़ेगी भाई। बर्फ पड़वाओ, ये बीजेपी गलती है भाई। जय हिंद जय भारत, पर बर्फ चाहिए भाई। मोदी सरकार की जय तभी जब दिल्ली में बर्फ अभी। बताओ यार। और फिर कहते कि हमने सब करा दिया, हमने ये करा दिया, वो बर्फ कहाँ है? बर्फ दो हमें भाई। तू पराठे खा ले भाई, हमें बर्फ चाहिए, हमें बर्फ दो। मैं वेट कर रहा हूँ, बर्फ नहीं पड़ेगी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यही हूँ। ग्लास खाली पड़ा है। जाम तुमने लगवा दिया, हटवा भी दिया। बर्फ नहीं है भाई, ऑड इवन चलवा दिया, पोल्यूशन आ गया, हटवा दिया। ठंड आ गई, बर्फ कहाँ है? मिला दूं आज चलती क्या? यो गाइस, तो अभी NH 205A पर हमारी गाड़ी जो है वो रुक गई है। ये इसमें मेरी गाड़ी नहीं है। पहली बात तो जो मेरे यार दोस्त हैं वो बोलते हैं कि तेरी गाड़ी खराब होती रहती है। मेरी गाड़ी नहीं है भाई, ये भाई की गाड़ी है किसी की। उसका जो है दिक्कत ये हो गई है कि जो CNG की एक मोटर होती है उसमें से वाटर लीक कर रहा है, और NHAI की कोई सहायता नहीं है भाई। आधे घंटे से खड़े हैं हम, कोई कॉल नहीं लग रही है। और एक कॉल लगी थी बड़ी मुश्किल से, और वो भी कट हो गई। तो घंटे का NHAI है भाई। क्या फ़ायदा है ऐसी सर्विस का कि आदमी खड़ा हुआ है और लड़कियां साथ में हैं इतनी रात में, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना? ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि भाई कुछ हो पाए हेल्प। कोई हेल्प नहीं है भाई। लगभग आधे पौने घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं। तो भाई मैं तो NHAI की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मज़ा नहीं आया यार। अब आज जब पहली बार ज़रूरत पड़ी तो कुछ नहीं, और वो भी टोल के पास। ये रहा टोल गेट भाई, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। खड़े हैं रात को 3 बजे, 3:30 बज रहे हैं अभी। डिसअपॉइंटेड फ्रॉम NHAI भाई। जैसा आप देख सकते हो कि अभी सुबह हो चुकी है और अब हम वर्कशॉप से गाड़ी लेके निकले हैं, जिसका नंबर भी हमने खुद ही निकाला था। तो NHAI से हमें कोई भी वो नहीं मिला, और NHAI की तरफ से हमें कॉल बैक आया था लगभग पौने घंटे बाद। अब इतनी देर में क्या से क्या हो जाए अगर इमरजेंसी हो तो। सुबह हो गई भाई, पेट्रोल भरा जा रहा है और थोड़ा ना प्रेशर सा भी बन रहा है यार, और भूख भी लग रही है। दोनों करके आता हूँ। अभी हम मनाली से कुछ ही घंटे दूर हैं और अभी ठंड बढ़ चुकी है, और कुछ ही घंटे हम 4 घंटे दूर है, और 4 घंटे पीछे से दूर है। 4 घंटे बेशक दूर हैं, लेकिन हम कॉफ़ी पी रहे हैं सब लोग। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस चेयर पे बैठ जाए। सबको डर है सिकुड़न का। मनाली मिलते हैं। जंगलों से अगर ऐसी आवाज़ आए तो घबराना नहीं दोस्तों। ये कोई पक्षी हो सकता है, अतरंगी। ओ सॉरी, अतरंगी पे आपको दिखा दिया। Concrete dreams with a neon glow.
songs. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. पीछे होटल है बहुत बढ़िया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, सुबह रूम्स है बहुत बढ़िया। लेकिन हम यहाँ रुके हैं सुसु करने। नहीं आ रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा। मैं सोचता था कि अटल टनल इतना क्या हुआ है। अटल टनल मतलब टनल ही तो है ना, बर्फ पड़ती है वहाँ पे। अटल टनल मतलब क्या? तो वह हुआ इसीलिए है क्योंकि जब से हम यहाँ लाइक पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट हमने किया है, तब से कौन सी टनल है? 7वीं टनल है भाई। और हमें हर टनल के बाद लग रहा है कि अब बर्फ दिखेगी, अब बर्फ दिखेगी, दिख नहीं रही भाई। तो अटल टनल ना वो सुकून है कि भाई अब आ गए, अब मिल गई बर्फ भाई। तो वो भी दिखाते हैं बर्फ मिलती है नहीं मिलती। बने रहिए हमारे साथ आज तक, टेक 2 बने रहिए हमारे साथ कल तक, क्योंकि ये व्लॉग कल एडिट होगा। भाई मैं ना वीडियो में दिखाई नहीं पा रहा हूँ कि कितनी सुंदर जगह भाई, कितने सुंदर पहाड़ है और कितने डरावने भी। एक और टनल दोस्तों, दारू पिएंगे। मैन एट वर्क दोस्तों, थोड़े से पेट्रोल के पैसे खत्म हो गए हैं तो हम जा रहे हैं काम करने। दिहाड़ी लगाएंगे 500 रुपए की, उसके बाद पेट्रोल के पैसे लेके फिर हम लोग जाएंगे आगे। 1 मोर टनल दोस्तों, टनल ही टनल, टनल ही टनल, टनल ही टनल, टनल ही टनल। भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं, लगभग पौने घंटे का रास्ता बचा है शिमला का। तो जितना वो था ना कि भाई ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, पूरा जाम है, 30 घंटे जाम में फंसे हैं, तो अब तो ऐसा नहीं है। अभी 1 जनवरी है आज, तो निकल गए होंगे पार्टी करके लोग बाग, तो अभी तो नहीं है। तो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। बाकी की अपडेट मैं दूंगा पहुंचने के बाद भी कि भाई कितना जाम है कितना नहीं है। थोड़ी थोड़ी स्नो का हमें एहसास हुआ है कि वहाँ शायद पड़ी तो है, दूर कहीं दिख रही है ज़मीन पे गिरी हुई। अब पता नहीं वो स्नो है कि सेंधा नमक। दूर से कहते हैं कि पहाड़ों में आंखों से देखी हुई चीज़ों का विश्वास मत करो, क्या पता वो कुछ और हो। हाँ ये मेरी बीवी ना हो, क्या पता। तो शिमला बोल दिया मैंने। ओ गाइस कट, रिपीट करता हूँ, दोबारा सुनो। शिमला जाते वक्त जाम नहीं मिल रहा है, फिर शिमला बोल दिया। शिमला, अरे यार। तो दोस्तों शिमला तो सॉरी दोस्तों, आगे वाला पार्ट में से शिमला काट देना और मनाली रख लेना। मनाली जाते वक्त हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। और दूसरी बात, अगर बर्फ नहीं गिर रही होगी तो भी दिखा देंगे, क्या पता वहाँ दिल्ली जैसी धूप पड़ रही हो। क्योंकि पीछे धूप थी, गर्मी आ गई भाई, मुफलर सब उतारे फेंक दिए हमने, इतनी गर्मी थी पीछे। कैप उतार दी। सोचो ये थिएटर में बैठ के भाई कहती हैं कि एसी बहुत तेज है, फैन बहुत तेज है, भाई वो दो शॉल दे दो, चद्दर दे दो, रजाई दे दो। गर्मी जून जुलाई की बात है। चले क्या प्लीज, स्टडी कर दो ना यहाँ पे। अरे थोड़ा सा रास्ता बचा, कवर कर लेते हैं ना। आगे भाई बहुत ज्यादा धुंध है, अगले पहाड़ दिख नहीं रहे हैं और पैराग्लाइडिंग चल रही है। कैडी 3-4 दिख रहे हैं मेरे को। ये यार मजा तो आएगा, अगर करे तो एडवेंचर करना तो चाहिए। यार ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए पहले। ये पहले एड्रेस लिखवा देना कहाँ आपने स्टे किया है, तो वो लिखवा दो तो सीधा वहाँ से। तो वापस कैसे आएंगे अगर नीचे उतर गए तो? पैराग्लाइडिंग करके वो होटल में छोड़ देंगे ना डायरेक्ट, ये बंदे और गाड़ी वो बेच देते हैं। फिर इन लोगों के साथ कोई होता है, इन लोगों के साथ होता है ना हौसला। अगर मेरा दिल कमजोर हुआ और मैं बेहोश हो गई। स्नो मिल गई यार। इस पेड़ के पीछे रुको दोस्तों, दिखा दो, रुको, स्नो मिल गई यार, स्नो मिल गई। हम उतना ऊपर जाएंगे क्या भाई? बात बता दूं, जितनी ऊपर की स्नो तुम देखने की बात कर रहे हो ना, उतनी ऊपर पहुंचने में हमें 4 दिन लगेंगे अभी और। दोस्तों ऐसे पहाड़ बनाता था मैं बचपन में, और देखो मेरी कला इतनी फेमस हो गई कि यहाँ पे रियल बन गए। Graffiti scriptures on train cars, the steel messenger, cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. ओपेरा मिनी। सिंपल सीधा रोड था। फिर भी पता नहीं कैसे भाई की गाड़ी गिर गई। सब सही है, कोई टेंशन नहीं किसी की, सब सही सलामत है। लेकिन बात यह है कि सेफ ड्राइव सेफ ना। Concrete dreams with a neon glow. ओल्ड मॉन्क होटल दोस्तों, होटल। तो मनाली पहुंच चुके हैं फाइनली, एज यू हैव सीन गाइस। और बर्फ़ फिलहाल यहाँ नहीं पड़ी है, ऊपर पड़ी है सीसू की तरफ, शाम तक शायद पड़ जाए। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।